Presenting Civil Guruji app available in Google Play Store. Download now. Hello engineers, welcome to this astronomic platform which is made for civil engineers, made by civil engineer, that is Civil Guruji, the Civil Engineers Training Institute. I, corporate trainer engineer Dilip Singh Pawar, welcome you back to your own learning platform. So engineers, previous वीडियोस में हमने जाना था कि प्राइस एस्केलेशन एक्सेल सीट की हेल्प से हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। हमने सीमेंट का, फ्यूल विच इज़ योर पेट्रोलियम, स्टील का, ऑल कम्युनिटी का, इन सभी का प्राइस एस्केलेशन एक्सेल सीट से फाइंड आउट कर लिया था। आज हम जानेंगे प्राइस एस्केलेशन लेबर कंपोनेंट का कैसे फाइंड आउट करते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो इंजीनियर, दिस इज हाउ प्राइस एस्केलेशन सीट लुक लाइक। आप अपने हिसाब से अपने डिजाइन के अकॉर्डिंग प्राइस एस्केलेशन सीट बना सकते हैं, क्योंकि कंप्लीटली डिपेंड करता है कि आप एक्सेल फॉर्मेट में सेल्स को कैसे इंटरलिंक करते हैं। तो चलिए आप जानते हैं प्राइस एस्केलेशन फॉर लेबर कंपोनेंट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं नीचे सब हेड क्या है, एडजस्टमेंट फॉर लेबर कंपोनेंट। इसी के राइट हैंड साइड में एक ब्लॉक लिखा गया है जिसमें फ्रॉम लेबर इंडेक्स ब्यूरो ऑफ इंडिया, मतलब लेबर कंपोनेंट के लिए आप प्राइस कोफिशिएंट कहां से फाइंड आउट करेंगे, लेबर इंडेक्स ब्यूरो ऑफ इंडिया। इसके नीचे ही लिंक दे रखी है, लेट मी रीड आउट द लिंक, laborbureau.gov.in/LBO प्रेस रिलीज। यहां जाके आप प्राइस कोफिशिएंट फॉर लेबर कंपोनेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। इंजीनियर्स, लेबर कंपोनेंट के लिए हम इकोनॉमिक एडवाइजर ऑफ इंडिया पे अगर जाके सर्च करेंगे तो हमें लेबर कंपोनेंट के प्राइस कोफिशिएंट नहीं मिलेगा। उसके लिए हमें इस प्रेस नोट पे जाना पड़ेगा। तो इसकी लिंक दे दी गई है, ये आप सीधा ही गूगल पे टाइप करेंगे तो आप उस प्रेस नोट पे पहुंच जाएंगे। और इंजीनियर, जैसा कि आपको पता है प्राइस कोफिशिएंट हर 6 to 12 मंथ में रिफ्रेश होते हैं, तो हम इसमें भी बेस ईयर क्या लेंगे, 2020। सो 2020 के लेबर कंपोनेंट का प्राइस कोफिशिएंट को ही हम लोग बेस मानेंगे। सो कोफिशिएंट को जानने से पहले थोड़ा सा बेसिक कंपोनेंट हम जान लेते हैं कि हमको क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी टू फाइंड आउट द लेबर कंपोनेंट यूजिंग द एक्सेल सीट। तो रिक्वायर्ड डाटा हमारे पास क्या होना चाहिए, जैसा कि सबसे पहला हमारा रिक्वायर्ड डाटा क्या होना चाहिए, एग्रीमेंट मंथ, वो मंथ जिसमें आपने एग्रीमेंट साइन किया विद द कंपनी। सेकंड है मंथ वाइज बिल अमाउंट, जिसे आर से डिनोट किया जाता है। और थर्ड वन क्या है, मंथ वाइज प्राइस इंडेक्स कोफिशिएंट। यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल लेबर की बात कर रहे हैं। तो आप प्रेस रिलीज के नोट पे जाएंगे तो आप किसके लिए फाइंड आउट करेंगे, फॉर इंडस्ट्रियल लेबर। सो इंडस्ट्रियल लेबर के प्रेस रिलीज में हम किस ईयर के लिए लेबर कंपोनेंट फाइंड आउट करेंगे, वो होगा 2020 के लिए। सो चलिए सीधा ही उस प्रेस रिलीज पे चलते हैं बाय क्लिकिंग दिस लिंक। सो इंजीनियर्स, आप देख सकते हैं कि बाय क्लिकिंग दैट लिंक हम इस प्रेस रिलीज के नोट पे पहुंच गए हैं। यहाँ आप देख सकते हैं इसका जो URL है, laborbureau.gov.in/LBO pressrelease.htm। तो इस प्रेस रिलीज पे आप डायरेक्टली आएंगे और यहाँ आप देख सकते हैं हम लोग पहले सर्च करेंगे 2020 के लिए। 2020 के लिए जो लेबर कंपोनेंट है उसका ही कोफिशिएंट हम लोग लेंगे। सो इंजीनियर, जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये प्रेस रिलीज पॉपअप हो जाएगा। यहाँ सबसे ऊपर इस प्रेस रिलीज में दे रखा है सितंबर टू दिसंबर। यहाँ लेबर कंपोनेंट की जो वैल्यू है वो सितंबर टू दिसंबर के लिए दे रखी है इन ऑफ ईयर 2020। अब इससे पहले के मंथ के लिए प्रेस रिलीज की जो वैल्यू है लेबर कंपोनेंट की वो कहाँ है, उसके लिए आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना होगा। आई हैव ऑलरेडी टेकन द स्क्रीनशॉट, लेट मी शो यू। तो इंजीनियर, जैसे ही आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे टू फाइंड आउट द लेबर कंपोनेंट वैल्यू ऑफ इंडस्ट्रियल वर्कर, तो आपको जनवरी से अगस्त तक के जो लेबर कंपोनेंट की वैल्यू है वो यहाँ से इजीली फाइंड आउट हो जाएगी। सिंपली आपको क्या करना है, या तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या कहीं नोट डाउन कर सकते हैं और डायरेक्टली वहां जाके पेस्ट भी कर सकते हैं। सो आफ्टर डूइंग दिस स्मॉल वर्क हम लोग सीधा डायरेक्टली अपने एक्सेल सीट पे चलते हैं। सो इंजीनियर्स, एक्सेल सीट में आप देख सकते हैं फॉर इंडस्ट्रियल लेबर, यहाँ हमने क्या लिखा है, मंथ वाइज प्राइस इंडेक्स कोफिशिएंट की वैल्यू डायरेक्टली यहाँ लिख दी है। तो अब चलिए जानते हैं एडजस्टमेंट फॉर लेबर कंपोनेंट के लिए हम फॉर्मूला क्या पुट ऑन करेंगे, जो कि है LC इक्वल टू 0.85 मल्टीप्लाई बाय PL मल्टीप्लाई बाय R मल्टीप्लाई बाय LI माइनस LO अपॉन LO। अब चलिए जानते हैं इन वैल्यूज के बारे में। सबसे पहले हम जानते हैं LC। LC क्या है, इंक्रीज और डिक्रीज इन कॉस्ट ऑफ वर्क ड्यूरिंग द मंथ ड्यू टू लोकल रेट चेंजेस। सेकंड हमारा क्या है टर्म, 0.85। 0.85 यहाँ क्या है इंजीनियर्स, क्योंकि हमें पता है ओवरऑल वर्क 100% होता है, उसमें हम कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट कितना चार्ज करते हैं, 15%। तो प्राइस एस्केलेशन हमेशा कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट को एलिमिनेट करके ही फाइंड आउट किया जाता है, इसलिए यहाँ क्या आया 85% विच इज 0.85। थर्ड टर्म हमारी क्या है, PL। PL क्या है, वैल्यू ऑफ लेबर कंपोनेंट ऑफ द वर्क, जो कि फिक्स होती है, जो कि कितनी है 25%। LI इज एवरेज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ऑफ बिल मंथ,
जिस मंथ के लिए प्राइस एस्केलेशन फाइंड आउट करेंगे उनके लिए वो क्या है, एवरेज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ऑफ बिल। जिस मंथ के लिए आप प्राइस एस्केलेशन फाइंड आउट करेंगे उसके रेस्पेक्ट में उसकी एल की वैल्यू हो जाएगी। एल हमारा क्या है, एवरेज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ऑफ बिल मंथ। लास्ट वन हमारा क्या है, एलओ। एलओ क्या है, द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ऑफ द बेस मंथ ऑफ एग्रीमेंट। जिस मंथ में आपने एग्रीमेंट साइन किया है उसी की वैल्यू आपके लिए क्या है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ऑफ बेस मंथ ऑफ एग्रीमेंट। सो चलिए अब एक छोटा सा एग्जांपल लेके इसे समझते हैं। इस एग्जांपल 2 कॉलम है। फर्स्ट वन कॉलम है आपका ड्यूरेशन ऑफ आरए बिल, सेकंड कॉलम है एस्केलेशन ड्यूरेशन। अब ड्यूरेशन ऑफ आरए बिल क्या है, किस मंथ के लिए आप एस्केलेशन करना चाह रहे हैं वो मंथ इसमें नोट डाउन होगा। आरए बिल नंबर हमने सपोज 5 मंथ के लिए आरए बिल बनाना है। टोटल वर्क डन अमाउंट वो किससे फाइंड आउट होगा, आप जो मंथली बिल बनाएंगे उसमें जो टोटल वर्क डन अमाउंट होगा वहां से आप इजीली उसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ड्यूरेशन ऑफ आरए बिल, हम किस मंथ के लिए आरए बिल बना रहे हैं वो डेट यहाँ आएगी फ्रॉम स्टार्टिंग ऑफ मंथ टू एंड डेट ऑफ दैट मंथ। अब नंबर ऑफ डेज कैसे फाइंड आउट करेंगे, लास्ट डेट ऑफ मंथ माइनस फर्स्ट डेट ऑफ मंथ प्लस 1। आपको पता है अगर 31 माइनस 1 करेंगे तो वो 30 हो जाएगा, बट जनवरी में कितने डेज होते हैं, 31 डेज होते हैं, तो प्लस 1 करना भूलेगा मत। फिर नंबर ऑफ डेज फ्रॉम आरए बिल, सिंपली इसे सब्सट्रैक्ट करेंगे, नंबर ऑफ डेज आ जाएंगे। अब एस्केलेशन कॉलम है, किस मंथ के लिए आप एस्केलेशन करना चाहते हैं। सबसे पहले है डेट, ये कहां से कहां तक के लिए आप एस्केलेशन करना चाहते हैं। 1 जनवरी टू 31 जनवरी के लिए हम एस्केलेशन करना चाहते हैं। नंबर ऑफ डेज, लास्ट डेट माइनस इनिशियल डेज प्लस 1। वर्क डन अमाउंट को आप डायरेक्टली डेज के अकॉर्डिंग भी फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, वर्क डन अमाउंट जो भी है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेज ऑफ दैट मंथ मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ डेज फॉर विच यू वांट टू फाइंड आउट द एस्केलेशन। फॉर एन एग्जांपल, अगर सपोज आपको जनवरी में 20 जनवरी तक ही आपको एस्केलेशन करना है, तब उस केस में आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, ओवरऑल अमाउंट डिवाइडेड बाय 31 मल्टीप्लाई बाय 20 डेज। तो 20 डेज के रेस्पेक्ट में आपका वर्क डन अमाउंट फॉर प्रेजेंट आरए बिल फाइंड आउट हो जाएगा। उसके बाद क्या है, पीएल जो कि फिक्स है 25%। फिर आता है आपका एलआई आपका क्या है, एवरेज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ऑफ बिल मंथ। किस मंथ के लिए आप फाइंड आउट कर रहे हैं, सबसे पहले हम जनवरी मंथ के लिए फाइंड आउट कर रहे हैं, तो जनवरी मंथ के लिए एलआई की वैल्यू क्या है, ये रही जनवरी मंथ के लिए एलआई की वैल्यू क्या है 330। उसके बाद हमारे पास क्या है, एलओ हमारा क्या है, द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ऑफ बेस मंथ ऑफ एग्रीमेंट। बेस मंथ हमारा क्या है, जनवरी, क्योंकि उसी मंथ में हमने बिल एग्रीमेंट साइन किया था, तो उसकी वैल्यू हमारे लिए क्या है, एलओ की वैल्यू। चलिए देखते हैं, तो एलओ हमारा क्या है, जनवरी मंथ है, उसकी वैल्यू भी 330 ही होगी। सारी वैल्यूज को हम डायरेक्टली इंटरलिंक कर चुके हैं अपने फॉर्मूला से, तो डायरेक्टली वैल्यू एलसी की फाइंड आउट हो जाएगी। इसमें जीरो के लिए आप सिंपली समझ सकते हैं कि जिस मंथ में आप बिल एग्रीमेंट साइन किया उसी मंथ के लिए आप प्राइस एस्केलेशन करेंगे तो उसकी वैल्यू बाय डिफॉल्ट जीरो ही आएगी। अब इसको और अच्छे से समझने के लिए फरवरी मंथ के लिए प्राइस एस्केलेशन के लिए देखते हैं। तो फरवरी मंथ के लिए बिल अमाउंट ये रहा। ड्यूरेशन ऑफ आरए बिल 1 फेब से 29 फेब के लिए कर रहे हैं। नंबर ऑफ डेज कैसे फाइंड आउट करेंगे, लास्ट माइनस इनिशियल प्लस 1 डे। और एस्केलेशन ड्यूरेशन सेम वही प्रोसीजर जो हमने जनवरी मंथ के लिए फाइंड आउट किया था। अब वर्क डन अमाउंट हमें ओवरऑल 29 डेज के लिए वर्क डन अमाउंट फाइंड आउट करना है, तो टोटल अमाउंट डिवाइड बाय 29 मल्टीप्लाई बाय 29। अब पीएल की वैल्यू 25 जो कि फिक्स्ड है। एलआई की वैल्यू अब चेंज हो जाएगी क्योंकि फेब मंथ में एलआई की वैल्यू चेंज है। चलिए देखते हैं, तो फरवरी मंथ में एलआई की वैल्यू क्या 328। और एलओ हमारा क्या है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ऑफ बेस मंथ ऑफ एग्रीमेंट, जो कि फिक्स रहेगा क्योंकि हमने एग्रीमेंट जनवरी के लिए साइन किया है, तो जनवरी के रेस्पेक्ट में ही सारी वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। तो एलओ की वैल्यू क्या रहेगी 330। अब सिंपली इन वैल्यू को किसमें हम फॉर्मूलाज में पुट अप करेंगे जो कि पहले से ही इंटरलिंक है, तो वैल्यू हमारी एलसी की फाइंड आउट हो जाएगी। एलसी हमारा क्या है, इंक्रीज और डिक्रीज इन कॉस्ट ऑफ वर्क ड्यूरिंग द month of local rate changes. So in this way we will find out all the escalation duration rates for all the 5 month. लास्ट में जाके इनका टोटल कर देंगे। अब आप देख सकते हैं टोटल क्या है, नेगेटिव माना है। इसका मतलब क्या है, अगर स्मॉलर वैल्यू माइनस बिगर वैल्यू करते हैं उसकी वैल्यू हमेशा नेगेटिव में आएगी। नेगेटिव आने का मतलब क्या है, दैट कॉन्ट्रैक्टर विल पे टू कंपनी। इसका सिंपली मीनिंग ये है, अगर ये वैल्यू पॉजिटिव में होती है तो कंपनी विल पे टू कॉन्ट्रैक्टर। तो होपफुली आप ये समझ गए होंगे इस कंसेप्ट को कि नेगेटिव आने का मतलब क्या है और पॉजिटिव आने का मतलब क्या है। सो होपफुली इंजीनियर्स आपको समझ में आया होगा कि लेबर कंपोनेंट को प्राइस एस्केलेशन एक्सेल शीट से हम लोग कैसे इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। In the next video, I will bring more knowledgeable and educational content like this. If you like this video, then please like and share. Till then, be safe, be healthy. Jai Hind, Jai Bharat.